हरे कृष्णा। आज हम लोग हैं जगन्नाथपुरी और आप हमारे पीछे देख रहे हैं समुद्र। जो समुद्र है, भगवान भगवत गीता के दूसरे अध्याय में समुद्र के बारे में कहते हैं। और समुद्र से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं? भगवान कहते हैं कि इस संसार में लोग अशांत हैं और शांति की तलाश में चाह रहे हैं, शांति मिल जाए, शांति मिल जाए, लेकिन शांति मिल नहीं रही है। सारा प्रयास कर रहे हैं। क्या कारण है अशांति है जीवन में? तो भगवान कहते हैं जब तक हम समुद्र के जैसे नहीं बनेंगे, जब तक हम सागर के जैसे नहीं बनेंगे, तब तक ये शांति आएगी नहीं जीवन में। सागर के जैसे नहीं बनेंगे, क्या अर्थ है इसका? तो भगवान कहते हैं समुद्र मापह यम प्रविशन्ति जद्वत्। जैसे समुद्र में बहुत सारी नदियों का प्रवेश होता है, बहुत सारी धाराएं आती हैं, लेकिन बहुत सारी धाराएं आने के बाद भी समुद्र कभी अपनी मर्यादा को तोड़ता नहीं है। ऐसे नहीं है कि जैसे नदियों में क्या होता है, बारिश हो गई तो नदियों में उफान आ गया और नदियों में बाढ़ आ गई, लेकिन समुद्र में आपने सामान्य रूप से बाढ़ नहीं सुनी होगी। तो ऐसे ही हमारे हृदय में बहुत सारी इच्छाओं का प्रवेश होता रहता है। दुकान के बाहर से निकले, किसी रेस्टोरेंट के बाहर से तो पानी पूरी खाने की इच्छा हो गई, किसी कपड़े की दुकान के बाहर से निकले तो आपके मन में इच्छा हुई ये वाला जीन्स खरीदेंगे, ये वाली लहंगा चुन्नी खरीदेंगे। ऐसी इच्छाएं, या कोई पोस्टर होर्डिंग देख लिया, तो ऐसे हजारों हजारों इच्छाएं हमारे मन में प्रवेश करती रहती हैं। शांति कौन व्यक्ति प्राप्त कर सकता है? यदि कोई व्यक्ति इन इच्छाओं के प्रवेश होने से उद्वेलित हो जाए, उन वस्तुओं को बिना ये विचार किए कि ये आवश्यक है कि नहीं है, बिना ये विचार किए प्राप्त करने के प्रयास में लग जाए, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में हमेशा अशांत ही रहेगा, चाहे कितना ही धन कमा ले और चाहे कितना ही उसका पैकेज हो जाए। इसलिए भगवान इस समुद्र के माध्यम से हमें शिक्षा देते हैं कि अपनी भावनाओं पर संयम करना सीखें, इच्छाओं पर नियंत्रण करना सीखें और इच्छाओं का चुनाव करना सीखें। कौन सी इच्छा सही है, पूर्ण करना आवश्यक है, और कौन सी इच्छा सही नहीं है, इस इच्छा का त्याग करना ही श्रेष्ठ है। ये शिक्षा हमें समुद्र से मिलती है, जो भगवान गीता में हमें बताते हैं। हरे कृष्णा।